तो आज का विषय है याज्ञवल्क्य स्मृति। हमने मनुस्मृति जब पढ़ी थी तो उसके समय पे इस बात पे ध्यान दिया था कि स्मृति किसको कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ दो शब्द बड़े ही प्रचलित हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है वेद और स्मृति का अर्थ होता है उन्हीं वेदों के आधार पे लिखे गए धर्म ग्रंथ। मैंने मनुस्मृति के समय पे आपसे ये कहा था कि आप ये मान के चलिए कि स्मृति का अर्थ है जैसे आज का संविधान है, यही कार्य उस समय के स्मृति ग्रंथों का हुआ करता था। जब तक भारत में अन्य संविधान लागू नहीं थे तब तक भारतीय संविधान यही स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे। अब बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति के समय पे हमने इनकी चर्चा की थी, विस्तार से जाना था। तो इन सभी स्मृति ग्रंथों की उपयोगिता समय समय पे बनी रही है। देखिए, मनुस्मृति इन सबका मूल आधार है, लेकिन मनुस्मृति के बाद की जो स्मृतियां हैं वो सभी स्मृतियां प्रत्येक राजा के दरबार में इस प्रकार के श्रेष्ठ ब्राह्मणों को स्थान मिला करता था, और जो बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करता था वही इसका निर्णायक हुआ करता था। और ऐसे में इस प्रकार के स्मृति ग्रंथ उन राजाओं के दरबार में उन राजाओं के नियमों को निर्धारित करने के लिए भी लिखे गए। आप इस चीज को समझ के चलिए। तो स्मृति ग्रंथ का अर्थ हुआ कि वो धर्मशास्त्र जो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से उसको अपने जीवन के सारे कार्य करने चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। देखिए, हम इनको नीति शास्त्र नहीं कहते हैं। नीति शास्त्र एक अलग चीज है। हमारे यहां शास्त्रों में नीति शास्त्र नाम नहीं मिलता है, उसकी जगह अर्थशास्त्र नाम मिलता है। अर्थशास्त्र को आप नीति शास्त्र मान सकते हैं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के आचरण के लिए धर्मशास्त्रों में विधान है, अर्थ के आचरण के लिए अर्थशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में विधान है। हमारे कामाचरण के लिए उतने ही महत्वपूर्ण कामशास्त्र भी लिखे गए हैं, और मोक्ष के लिए तो हम जानते हैं कि उपनिषद वगैरह बहुत ही हमारे यहाँ समृद्ध साहित्य है। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का हमारे यहाँ हम ये कहें कि समय समय पे उनकी रचनाएं हुई हैं और हमारे वो जीवन के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। मनुष्य याज्ञवल्क्य स्मृति की जो PDF मुझे मिली है उसमें याज्ञवल्क्य का थोड़ा परिचय भी दिया गया है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये मनु की तरह प्राचीन नहीं है। इनका और जनक का समय एक माना जाता है। हमें इस प्रकार के भी प्रमाण मिलते हैं कि महर्षि कात्यायन ने इनका उल्लेख किया है, लेकिन पाणिनि ने इनका उल्लेख नहीं किया है। तो इसके अनुसार पाणिनि के बाद का समय इनका मानना पड़ेगा और कात्यायन से पूर्व का समय इनका मानना पड़ेगा। तो ये कुछ इनके समय की चर्चा, अगर हम पाणिनि का समय और कात्यायन का समय निर्धारित कर पाएं तो हम इनका भी कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये तो हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास कुछ नहीं। और ये विडंबना नहीं है, ये इतना प्राचीन है, और वो जितना प्राचीन है हम तो उसको जानते हैं, हम उसको मानते भी हैं। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो इन जितने विद्वानों ने इसके समय की कल्पना की, तो ये उनकी कल्पना से परे की चीज थी कि इतना पहले इस प्रकार की बातें कोई कैसे कर सकता है। इसलिए उन्होंने उस समय को बहुत ही अर्वाचीन ला करके ठहराने की कोशिश की है। जैसे अगर आप मैक्स मुलर को पढ़ते हैं ना, तो वो कहेगा कि वेदों का समय जो है ना वो ईस्वी सन पूर्व 600, 800, बहुत से बहुत 1000 साल पहले का मानता है।
और अगर आप हमारे तिलक को पढ़ते हैं तो तिलक जी कहते हैं कि नहीं, उनका समय तो ईस्वी सन पूर्व 6600 साल पहले का है, ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर अगर उस चीज को समझा जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमारा इतिहास इतना तथ्य रहित था ऐसी बात नहीं थी। हम तो उसी हिसाब से चलते थे और हमारे यहाँ वो सारे तथ्य आज भी हैं। आज भी अगर आप पंचांग उठाते हैं तो उस पंचांग में ये लिखा रहता है कि कलयुग के कितने वर्ष व्यतीत हो गए, और कलयुग के जो वर्ष व्यतीत हुए हैं उससे ठीक पहले द्वापर युग में कृष्ण, अर्जुन वगैरह, युधिष्ठिर वगैरह हुए हैं। तो इन सब के उल्लेख पाए जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तो रामायण और महाभारत को तो क्या कह दिया गया कि ये काल्पनिक है, पुराणों को तो बिल्कुल ही कह दिया गया कि ये तो मीथ हैं, इसलिए हमने उस तरफ ध्यान देना बंद किया। हमने ध्यान देना बंद किया, हमने किसको पढ़ना शुरू किया? हमने मैक्स मूलर को पढ़ना शुरू किया, हमने कीथ को पढ़ना शुरू किया। हमने जब इन सब को पढ़ा ना, तो उन्होंने जो समय की बात की, उन्होंने समय के संदर्भ में जो चर्चा की, वो कितनी तथ्यात्मक है, जब आप उस चर्चा में जाएंगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी के तौर पे हम इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और हमारे सामने जो रखा जाता है उसको हम पढ़ते हैं। और कई बार तो क्या होता है कि ऐसे विद्यार्थी जब अध्यापक बनते हैं ना, तो उसी चीज़ को आगे चलाते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई निर्णय शक्ति नहीं होती है। मैं उस अध्यापक को बिल्कुल ही निकृष्ट कक्षा का अध्यापक मानता हूं, जिस अध्यापक के पास अपनी कोई निर्णय शक्ति ना हो, जिसके पास अपनी कोई विचार की प्रक्रिया ना हो, जो सिर्फ जो गाइड होती हैं, जो कुंजिकाएं बनाई जाती हैं, उनको पढ़ते हैं और उनके आधार पे, सिर्फ और उन्हीं के आधार पे और विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अध्यापक के पास अगर अपना विजन नहीं है, अगर उसके पास अपनी एक दृष्टि ही नहीं है, तो वो विद्यार्थियों को कुछ भी नया नहीं दे सकता है। ये सबसे जरूरी होता है। तो ये थोड़ा सा याज्ञवल्क्य के बारे में चर्चा करने के बाद हम चलते हैं इसके व्यवहार अध्याय पे। जैसा कि स्मृति ग्रंथों का वर्ण विषय होता है, विवेचन होता है, हमने मनुस्मृति में विस्तार से देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं कि आपको आचरण में क्या करना चाहिए। देखिए, हम वर्तमान संविधान और स्मृति ग्रंथों के बीच के अंतर की अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय का संविधान आपको धाराएं बताता है, कलम बताता है और उसके लिए सजाएं बताता है। वो ये तो बताएगा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का स्वच्छ जलवायु पे, स्वच्छ जल पे पूरा अधिकार है। लेकिन ये स्वच्छ जल उसको कैसे मिलेगा, वो कैसे इसको स्वच्छ रखे, इन सब की चर्चा नहीं करता है। उसके लिए वो कहते हैं कि आप नियम बनाइए। कहाँ बनेंगे? वो संसद में बनेंगे कि साहब हमारे जलवायु में प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए हमको प्लास्टिक पे बैन करना है और हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये संसद और जो कोर्ट है, इन दोनों के बीच में, संविधान और संसद के बीच में प्रजा जो है वो खेलती रहती है। लेकिन हमारे स्मृति ग्रंथ मूल से लेके और ऊपर तक की सारी बात करते हैं। ये इनका वैशिष्ट है। ये आपको ये भी सिखाते हैं कि गर्भाधान संस्कार होगा तो कैसे होगा, और ये आपको ये भी सिखाएंगे कि विवाह संस्कार होगा तो कैसे होगा। इसके मध्य के जो संस्कार हैं, 16 संस्कारों की भी बात करेंगे ये, और 16 संस्कारों की बात करने के बाद जीवन में आपको प्रत्येक चीज का आचरण किस प्रकार से करना चाहिए, हर बात को ये बताते हैं। और इसीलिए याज्ञवल्क्य स्मृति का भी जो पहला अध्याय है वो आचाराध्याय है, जिसमें आपको आचरण सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके आचार विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। और उसके आधार पर ये जो व्यवहार अध्याय है, ये इसका शुरू होता है। और इसका पहला प्रकरण है मातृका प्रकरण। तो हम व्यवहाराध्याय की शुरुआत कर रहे हैं यहां से। व्यवहारान् नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणैषः धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः। सुनाई दे रहा है सबको स्पष्ट? चलिए, तो व्यवहारात् नृपः पश्येद विद्वद्भिः ब्राह्मणैषः।
देखिए, व्यवहार को जानने की, समझने की, उसको सुचारू रूप से स्थापित करने की जवाबदारी नृपा राजा की है। ब्राह्मणों के साथ मिलकर के इन व्यवहारों को उसका निर्धारण करना चाहिए, और सिर्फ व्यवहारों को निर्धारित ही नहीं करना है, वो बराबर चल रहे हैं, उनका अनुपालन हो रहा है योग्य रूप से या नहीं, ये भी राजा की जवाबदारी है। और ये व्यवहार किस प्रकार से होंगे? धर्म शास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जिता। ये व्यवहार जो भी किए जाएंगे वो धर्म शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, इसमें कोई क्रोध या लोभ का समावेश नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो योग्य निर्णय नहीं दे सकता है। अगर मुझे किसी के प्रति गुस्सा है और मैं पूर्वाग्रह से पीड़ित हूं, तो व्यक्ति जब भी कुछ बोलेगा ना, तो वो बात मुझे पूर्वाग्रह के कारण योग्य नहीं लगेगी। इसी प्रकार से लोभ के कारण भी व्यक्ति में पूर्वाग्रह आ जाता है। लोभ के कारण का पूर्वाग्रह किस प्रकार का है कि ये तो मेरी पुत्री है, ये तो मेरा विद्यार्थी है, ये तो मेरे स्टेट का विद्यार्थी है। देखिए, भारतवर्ष में तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, ये मेरा भाषा बोलने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को पूर्वाग्रह से पीड़ित बनाती हैं। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार होना चाहिए, उसके मन में लोभ या क्रोध, जिसको हम पूर्वाग्रह कह सकते हैं, ऐसी किसी बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः राग्नाः सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समान। अब चूंकि राजा का राज्य है, प्रजा बहुत बड़ी होती है, एक राजा सब चीजों को नहीं देख सकता है, इसलिए जैसा कि हमने मनुस्मृति में पढ़ा था कि गुल्मों की रचना करनी चाहिए, फिर नगराध्यक्षों की रचना करनी चाहिए, ग्रामाध्यक्षों की रचना करनी चाहिए, ये सारी जो बातें वहाँ हुई थी, वो सारी बातें याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी आ जाती हैं। लेकिन इन जिनकी भी आप रचना करेंगे उनमें कोई ना कोई व्यक्ति काम करेंगे ना, और उन व्यक्तियों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं सभासद। तो सभासद कैसे होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। श्रुति अध्ययन संपन्न, जिन्होंने श्रुति यानी ज्ञान के जो पारंगत हों, अध्ययन जिन्होंने बराबर किया हो, धर्मज्ञाः जो धर्म के जानने वाले हों, सत्यवादिनः जो सत्य बोलने वाले हों। चलिए आज के किसी आईएएस ऑफिसर की परीक्षा लीजिए, इनमें से कितनी चीजों में वो सफल होता है, इनमें से किसी चीज की परीक्षा होती है सही उसके पास से? विचार करना पड़ेगा। अगर आपको कोई आईएएस ऑफिसर बनाना है तो आप उसके ज्ञान की परीक्षा लीजिए, आप उसके अध्ययन की परीक्षा लीजिए। चलिए ये दो परीक्षाएं तो हो जाती हैं। वो धर्मज्ञ है, वो सत्यवादी है या नहीं है, इसकी परीक्षा आप कैसे लें? और सबसे बड़ी बात कहते हैं, राजा को सभासद कार्य बनाना चाहिए उसी को जो रिपु यानी कि शत्रु मित्रे चा समा, शत्रु और मित्र के प्रति जिसका समान व्यवहार हो, आप सिर्फ उसी को सभासद बना सकते हैं। यहां तो भैया जितने नेता बनते हैं वो कांग्रेस वाला बीजेपी को फाड़ के खा जाए, बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को फाड़ के खा जाए, तो ये शत्रु और मित्र के प्रति समान व्यवहार तो कहां से आप कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता है, कोई भी मंत्री किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। मंत्री भी प्रजा का होता है, और प्रजा में चाहे वो कांग्रेस के अनुयायी हो, चाहे वो बीजेपी के अनुयायी हो, चाहे किसी भी पार्टी के अनुयायी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी के साथ आप शत्रुता या मित्रता का व्यवहार नहीं रख सकते हैं। आपको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, तभी आप सभासद बनने के अधिकारी हैं। ये इसका अर्थ होता है। अपश्यता कार्यवसाद व्यवहारान नृपेण तु सभ्यैषः नियोक्तव्या ब्राह्मणः सर्वधर्मवित्। अगर मान लीजिए कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि राजा वहां तक नहीं पहुंच सकता है, उन कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता है, व्यवहार की कुछ बातें ऐसी हैं जो सारी चीजें राजा अपने अंडर में नहीं रख सकता है, तो अपश्यता कार्यवशात, कार्य के कारण जो वो नहीं देख सकता है, व्यवहारा जिन व्यवहारों को
नृपेण तो राजा के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, सभ्यैषः नियोक्तव्यो, तो उसको सभासदों के साथ ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए, सर्वधर्मविद, जो सभी धर्मों के जानकार हो। अब देखिए आप, आज क्या होता है जनतंत्र में, ध्यान दीजिए। एक सचिव होता है और एक मंत्री होता है। मंत्री तो कौन है? जो चुनाव लड़के जीत के जाता है और उसको मंत्री पद मिलता है। लेकिन प्रत्येक विभाग में जो सचिव होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो कभी नीचे की पोस्ट से धीरे 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 और बहुत सारे कार्य का अनुभव प्राप्त करते करते और इस कक्षा तक पहुंचते हैं। और वो दोनों एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए संसद तक लेके जाता है, फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज एक विशेष घटना हुई, हमारे प्रधानमंत्री सीधे ले पहुंच गए, जाके उस बॉर्डर पे जाके पहुंच गए जिस बॉर्डर के लिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, पाकिस्तान भी ये कह रहा था, बहुत सारे देशों में से इस प्रकार की बातें आने लग गई थी कि वो जगह तो चाइना के पास पहुंच गई है। तो एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि साहब उस जगह पे चाइना ने कब्जा नहीं किया हुआ है, नहीं, कर्म करके बताया, वहां पहुंच के जाकर के खड़े होके दिखाया कि देखो मैं अगर यहां खड़ा हुआ हूं, मेरा सेनाध्यक्ष अगर यहां खड़ा हुआ है, तो इस जगह पे कैसे आप कह रहे हैं कि किसी और कंट्री का कब्जा है? चाइना का कब्जा होता तो थोड़ी वहां पहुंच जाते। तो ये एक बहुत बड़ा, कथनी से फर्क नहीं पड़ता है, करनी से फर्क पड़ता है। अगर राजा स्वयं किसी चीज को नहीं देख पाता है तो उसको ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए, सर्वधर्मविद, जो सभी धर्मों का जानकार हो। और ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या समझते हैं ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की ही उपज होंगी? नहीं, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है, ऐसे सर्वधर्मविद लोग उनके पास बैठे हुए हैं जो उनको ये बताते हैं कि इस समय ये स्ट्रेटेजी का प्रयोग करने से हम बहुत आगे आ जाएंगे। आज पूरे दिन आपने टीवी चैनल अगर देखे हो तो एक ही चीज की चर्चा थी कि क्या कर दिया, अरे भाई ये तो क्या चमत्कार हो गया, ये तो कितनी बड़ी घटना है। वास्तव में बड़ी घटना है, आज तक कभी ऐसा नहीं होता, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं करता है। अधिकतर क्या होता है कि जब सब कुछ हो जाता तो देखने पहुंच जाएंगे। यहां क्या है कि आप पहले पहुंचे हैं, तो फर्क पड़ता है इस चीज से। चलिए आगे कहते हैं, रागात लोभात भयाद्वापि स्मृत्यु उपेताधिकारिणः सभ्या पृथक पृथक दंड्या विवादात द्विगुणम दम। अब देखिए, जो सभासद है आपने उसकी नियुक्ति तो कर दी, लेकिन किसी के प्रति राग के कारण, किसी के प्रति लोभ के कारण, किसी के प्रति भय के कारण किसी ने रख दी गर्दन पे और फिर कहा कि नहीं इस पे तो आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और उनने सिग्नेचर कर दिए। तो अगर उनने ये सिग्नेचर भय के कारण भी किए हैं तो भी उनको दंड मिलना चाहिए, और राग द्वेष के कारण किए हैं तो दंड मिलना ही चाहिए, लोभ के कारण किए हैं। अब आप इस चीज को समझिए, भ्रष्टाचार आज की चीज है, अन्ना हजारे इसको मिटाने के लिए निकले, आम आदमी पार्टी इसको मिटाने के लिए निकली, या बीजेपी ने भी बड़ा, नरेंद्र मोदी ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि इतने दिन में काला धन वापस ले आएंगे। ये आज की चीज ही नहीं है भैया। जब से इस सृष्टि की संरचना हुई है तब से ये सारी चीजें इसी तरीके से बनी हुई हैं। हाँ, उनको कम किया जा सकता है, आप उसको जड़ मूल से नहीं मिटा सकते हैं, कभी मिट ही नहीं सकता है। भ्रष्टाचार एक ऐसा वृक्ष है जिसको आप जितना काटते चले जाएंगे ना, जैसे ही उसको थोड़ा सा खाद पानी मिलेगा और वो तुरंत जम जाएगा। और ये खाद पानी क्या है? हम आप इसका खाद पानी है। हम किसी काम के लिए अगर ऑफिस में जाते हैं, हमें लगता है कि वो कह रहा कि कल आना पड़ेगा, तो हम तुरंत कहते हैं यार आज ही कुछ करो ना, खत्म कर दो ना काम को। हमें दूसरे दिन नहीं आना पड़े इस चक्कर में हम उस कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने का प्रयत्न करवाते हैं, और इसके चक्कर में हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो रागात रागबस, लोभात लोभबस, भयाद्वापी अथवा भय के कारण
जो धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है, इसके विपरीत सभासद अगर आचरण करता है, सभ्या पृथक पृथक दंड्या, तो जितने सभासद हों प्रत्येक सभासद को अलग अलग दंड करना चाहिए, और दंड भी कितना करना चाहिए? विवादात द्विगुणम, जो विवाद हो उससे 2 गुना दंड करना चाहिए। अगर आपके पास सूचना है कि भ्रष्टाचार में 20,000 रुपए लिए गए हैं, तो सीधा 40,000 रुपए का दंड करना चाहिए। और ये नहीं कि एक व्यक्ति को, अगर मान लीजिए 4 लोग उसमें शामिल हैं और 20,000 रुपए का लेन देन हुआ है, तो सबको 40,000 रुपए का अलग अलग दंड होना चाहिए। यह है विवादात, जो विवाद है उससे 2 गुना दंड करना चाहिए। सभ्या पृथक पृथक दंड्या, सभी सभासदों को यह पृथक पृथक दंड देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्मृत्याचार्य व्यपेतेन मार्गेण धर्षिता परई आवेदयति चेद्राग्ने व्यवहार पदम ही तत्। अब देखिए, कोर्ट कचहरी जो होती है उसमें कैसे निर्णय होने चाहिए, कैसे उसमें एक पक्ष और दूसरा पक्ष, दोनों पक्षों को किस प्रकार से जुड़ना चाहिए, उसका क्या विधि विधान है, ये आज क्या है और पहले क्या था, दोनों का अंतर हम यहां पे देखेंगे। और पहले जो था वो कितना सटीक था और आज जो है उसमें क्या है। आज की तो प्रथाएं आपको मालूम है कि केस बस खिंचता चला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सजा होने के बाद भी सजा नहीं मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि बिना सजा के ही व्यक्ति जो है वो सजा से ज्यादा सजा काट लेता है। कई बार की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति अगर जेल में पहुंच गया ना, तो वो जेल में से बाहर ही नहीं आता, उसका केस ही ओपन नहीं होता है। तब तक पता चला कि 10-12 साल तो उसके निकल गए, और बाद में कोर्ट ने कहा कि भाई इसका जो गुनाह है उसके लिए इसको 10 साल की सजा करनी है। वो कहता साहब हम 12 साल की सजा तो पहले ही काट चुके हैं, अब 2 साल का कोई कंपनसेशन नहीं होता है। ऐसी ऐसी भी स्थितियां हमारे यहाँ, कोर्ट में केस ही नहीं चले उनके ऊपर, और वो जेल में ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही जेल में पड़े हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जेल के बाहर बैठे हुए हैं और वो जेल में ही नहीं जाते हैं, और वो अपने सारे मजे करते रहते हैं। क्या होना चाहिए वास्तव में, क्या होना चाहिए? याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या कहती है इस संदर्भ में, जरा हम देखते हैं। कहते हैं स्मृत्याचार विपेतेन, धर्म शास्त्रों में स्मृति में जो बात कही गई है उससे अलग हटके, उससे विरुद्ध आचरण करके, मार्गेण यानी विरुद्ध मार्ग पे जाके, धर्षिता परे, किसी व्यक्ति ने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है अगर, और जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, आवेदयति चेद्राग्ने, अगर वो राजा के पास आवेदन करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है लेकिन मैं उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मेरी राजा के सामने कोई उस चीज की फरियाद ही नहीं है, या राजा से मैं इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा हूं ना, तो क्यों कुछ किया जाएगा उसके ऊपर? इसलिए यहां स्पष्ट लिखते हैं आवेदयति चेत, अगर वो आवेदन करता है रागने, व्यवहार पदम ही तत्, तो उसका व्यवहार होना चाहिए। यहां व्यवहार करते कि उसके ऊपर केस चलना चाहिए, तो बाकायदा उसके ऊपर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए। व्यवहार पदम ही तत्, वो व्यवहार का पद बनता है, यानी वहां पे कार्यवाही होने चाहिए। अगर आवेदयति नहीं है, अगर वो आवेदन नहीं करता है और आपको कुछ मालूम पड़ता है, तो आप उसके ऊपर कोई केस नहीं चला सकते। ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी ने आवेदन दिया है तो ही केस किया जाएगा। अगर कोई एफआईआर ही नहीं हुई है और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। प्रत्यर्थिनो ग्रतोलेख्यम यथा वेदित अर्थिना सा मास तदर्धानाम जात्यादि चिन्हितम। एफआईआर लिखी जाएगी साहब, तब भी लिखी जाती थी। प्रत्यर्थी अग्रतोलेख्यम, प्रत्यर्थी के सामने लिखा जाएगा। बुलाइए उस प्रत्यर्थी को भी बुला लीजिए। आज तो क्या कि आपको एफआईआर लिखवानी है, ठीक है, आप अपनी एफआईआर लिखवा के चले जाओ। फिर पुलिस वाले वहां जाएंगे, देखो तुम्हारे विरुद्ध में
ये एफआईआर लिखवाई गई है और इसके लिए तुम्हारे ऊपर ये धाराएं लागू पड़ती हैं, बोलो क्या करना है? वो कहता है अरे साहब ले लो ना 10-20 हज़ार, इसको ख़त्म कर दो। तो सबसे पहले कोशिश क्या की जाएगी कि उन चीज़ों को कितना डाइल्यूट किया जा सकता है, कितना ख़त्म किया जा सकता है। नहीं भैया, जिसके सामने फरियाद है उसको तुरंत बुला लो और उसकी हाजिरी में यथा आवेदित अर्थिना, जो वो लिखवाने वाला है, जो वो केस दर्ज करवा रहा है, उसकी हाजिरी में लिखवाओ सारी चीजें। और जब आप उसकी हाजिरी में लिखवा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सम यानी आप वर्ष लिखेंगे, मास लिखेंगे, तद अर्ध यानी उसका पक्ष लिखेंगे। पक्ष का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तब ये चला करता था, तारीखें इस तरीके से नहीं हुआ करती थी। तब महीना है तो उन्होंने कहा कौन सा महीना है, तो उन्होंने कहा श्रावण महीना है। तो कौन से पक्ष में ये फरियाद लिखाई गई? क्योंकि श्रावण महीने में एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये सारी तिथियां हैं। आज की तरह तारीख नहीं चलती थी। तो पंचमी तो कृष्ण पक्ष में भी आएगी और पंचमी शुक्ल पक्ष में भी आएगी। तो यहाँ पे अर्धा, अर्ध का अर्थ होता है कि पक्ष। तो आपको मास भी लिखना है, वर्ष भी लिखना है, पक्ष भी लिखना है, नाम भी लिखना है और जाति का भी उल्लेख करना है। इन सारी चीजों को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। यानी जो फरियाद लिखवाई गई है, किस दिन लिखवाई गई है, उसका दिन, तारीख, सारी चीजें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो आज भी अगर एफआईआर लिखी जाती तो तारीख वगैरह लिखी जाती हैं, सब इसी प्रकार के होती हैं बातें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है कि प्रत्यर्थी को सामने रख के लिखवाया जाएगा। अगर प्रत्यर्थी सामने खड़ा हुआ है ना, तो जो अभ्यर्थी भी है वो भी गलत बातें लिखवाने से घबराएगा। दो पक्षों के बीच में जब कोई बात आती है और जिसने धर्म के आचरण के विरुद्ध कार्य किया हो, उसके विरुद्ध में अगर अर्थी लिखवाता है तो प्रत्यर्थी को हाजिर रखिए और उसकी तारीख वगैरह सब डालिए। श्रुतार्थस्योत्तरम लेख्यम पूर्वा वेदक सन्निधौ ततो अर्थी लेखयेत सद्या प्रतिज्ञातार्थ साधनम। अब देखिए, अर्थी ने जो लिखवाया वो लिख दिया गया, प्रत्यर्थी भी हाजिर है। उसी समय प्रत्यर्थी उसका सुतार्थस्योत्तरम लेख्यम। अब देखिए, अर्थी ने तो अपना निवेदन लिखवा दिया, जो प्रत्यर्थी है वो भी वहां हाजिर है, इसलिए वो तुरंत ही उसका जवाब देगा। ये नहीं कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर उसको बताया गया कि आपके ऊपर ये कलम लगाई जा रही हैं, फिर उसने एक वकील से सलाह मशविरा किया कि ये कलमें लगेंगी तो मैं इसका जवाब कैसे लिखवा। कुछ नहीं, वकील पहुंच जाते हैं। आजकल तो व्यक्ति अपने आप जवाब ही नहीं लिखवाता, वकील जवाब लिखवाते हैं। आप किसी फैसले पे पहुंचना चाहें ना, तो भी आप स्पष्ट रूप से उस फैसले पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं कि सुतार्थस्योत्तरम लेख्यम, जो लिखा गया है अभ्यर्थी द्वारा, जो लिखवाया गया है, प्रत्यर्थी जो है वो उसी समय उसका उत्तर लिखवाएगा पूर्वावेदक सन्निधौ। वही जो पूर्व आवेदक है, जिस अभ्यर्थी ने आपके सामने ये फरियाद लिखवाई है या जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, उसी के सामने वो अपना जवाब लिखवाएगा। ततोर्थी लेखयेत सद्या प्रतिज्ञातार्थ साधनम। अब उसने जो बातें लिखवाई हैं उन चीजों को सिद्ध करने की जवाबदारी अर्थी की है। जो अभ्यर्थी है उसकी जवाबदारी है कि उसने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को वो सिद्ध करे। तो ततो अर्थी, उसके बाद जो वो अर्थी है यानी अभ्यर्थी है, लेखयेत सद्या, उसी समय पे तुरंत के तुरंत लिखवाएगा प्रतिज्ञातार्थ साधनम, कि मैं इस चीज को प्रमाणित करने के लिए, प्रतिज्ञातार्थ का अर्थ है कि मैं इसको सिद्ध करने के लिए साधनम, इन साक्ष्यों का प्रयोग करूंगा। नहीं भाई, उनके सामने ये बात हुई थी, उसी समय वो लिखवाएगा। ये नहीं कि साक्षी फिर बाद में आप ढूंढ के ले आइए और उनको पढ़ा दीजिए कि देखो उनने ये कहा था तो आपको इसके जवाब में ये लिखवाना है, उनने ये कहा था तो आपके ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये जवाब देना है। मुझे नहीं मालूम और मैं नहीं कहता हूं कि कभी आपको किसी कोर्ट कचहरी में इस प्रकार से चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अगर
कभी जाना हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां जो गवाह देने वाले होते हैं, जिनको हम साक्षी कहते हैं, वो लोग वहां पे परमानेंट होते हैं। जैसे परमानेंट वकील होते हैं ना, उन वकीलों के पास परमानेंट ऐसे गवाह होते हैं कि वो किसी भी केस में गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी केस में। आज वही साक्षी आपको एक डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में मिल जाएंगे, कल वही साक्षी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी ग्रामीण अंचल की उसमें मिल जाएंगे, कोर्ट में, यानी तहसील की कोर्ट में मिल जाएंगे, परसों उसी के किसी चौथी कोर्ट में मिल जाएंगे। वो गवाह, उनका जीवन यापन का, आजीविका का साधन यही है कि वो साक्षी देंगे और उसके आधार पर वो पैसे लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। उसी समय आपको साक्षी का नाम लिखवाना है, उसी समय प्रतिज्ञातार्थ साधनम, आपने जो बात लिखवाई है, आपकी जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा के अर्थ साधक जो हैं, उसके जानने वाले जो हैं, उसके बारे में लेखयेत सद्यः। ये सद्यः शब्द बहुत जरूरी है कि तुरंत के तुरंत वो लिखवाएगा कि साहब इन लोगों की बात है। तत् सिद्धौ सिद्धमाप्नोति, उसने जो लिखवाया अगर वो सिद्ध हो जाता है तो वो केस जीत गया। विपरीतम मतोन्यथा, और अगर जो बात वो कह रहा है वो साक्ष्यों के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर पाया तो वो केस हार गया। लंबी प्रोसेस नहीं है भैया, महीने निकल जाएं, वकील को बुलाओ, वकील ये करेगा, वो ये, कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, सीधी सी बात है। अर्थी प्रत्यर्थी, उसने क्या कहा, उसने लिखवाया, उसने क्या कहा, उसका लिखा, उससे कहा कि भाई अपनी बात सिद्ध करो, अगर तुम सिद्ध कर पाए तो जीत गए, नहीं सिद्ध कर पाए तो हार गए, कहानी खत्म। चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु प्रदर्शिता, अगर कोई विवाद आता है तो उनमें इन 4 प्रकार की जो प्रक्रिया है उनको लिया जाएगा। सबसे पहले क्या है कि भाषा है, यानी उसने जो लिखवाया है, उत्तर है, प्रत्यर्थी ने जो उसका उत्तर दिया है, उसके बाद क्रिया है कि उसने उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसने साक्षी वगैरह प्रस्तुत किए हैं, और साध्य और सिद्ध, उसके बाद या तो वो जीत जाएगा या हार जाएगा। अभियोगम अनिस्तीर्य नैनम प्रत्यभियोजयेत, देखिए सूक्ष्मता की बात यहां पे भी है। अगर आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है, आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दें कि साहब उसने मेरे ऊपर ये, नहीं, उसने ये किया है, नहीं दर्ज की जा सकती है। पहले उसने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है, अभियोगम अनिस्तीर्य, पहले आप उस अभियोग से बाहर आएंगे, तब आप उसके ऊपर प्रत्यभियोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर एक अभियोग लगाया गया है, आपके ऊपर एक चार्ज लगाया गया है, आप उसको परेशान करने के लिए उसके खिलाफ एक एफआईआर आप भी लिखवा दीजिए कि साहब वो हम पे ये लिखवा रहा, हम उसके ऊपर ये लिखवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, इसका निषेध है। आज ये चीज पूरी मात्रा में चलती है, आज ये चीज बहुत होती है। वो नहीं होगा, कोई उसका भाई, कोई उसका सगा संबंधी, कोई भी उसके ऊपर एक केस दर्ज करवा देगा कि चलो तुमने हम पे ये केस दर्ज करवाया, हम तुम्हारे विरुद्ध ये केस दर्ज करवाते हैं, अब तुम भी घूमते रहो, हम भी घूमते रहे। अभियोगम अनिस्तीर्य, जब तक आप उस अभियोग को पूर्ण नहीं कर लेते हैं, नैनम प्रत्यभियोजयेत, आप उसके विरुद्ध में दूसरा प्रत्यभियोग नहीं लगा सकते हैं। अभियुक्तम च नान्येने नोक्तम प्रकृतिम नयेत। अब देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने अभियोग लगाया पिता के ऊपर, हैं? फिर आपको पता चला, देखिए इस मामले में ये दहेज के जितने केस बनते हैं उनमें ये घटना बहुत बनती है। दहेज के केस में ये घटना बहुत बनती है। हो सकता है कि सास ने या ननद ने या पति ने या ससुर ने, किसी एक या 2 लोगों ने अत्याचार किया हो। ऐसा नहीं होता कि सभी अत्याचारी होते हैं घर में। अगर कोई घर ऐसा है तो हो भी सकता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा अर्थ यह है, लेकिन जब वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है ना, तो मजे की बात यह है कि ननद की शादी हो गई हो तो भी उसका नाम लिखवा दिया जाएगा, और हो सकता है कि ननद के साथ नंदोई का भी नाम लिखवा दिया जाए। सब बंध के आने चाहिए, सब बंधने चाहिए।
ऐसा नहीं आप कर सकते। अभियुक्तम च न अन्येन नोक्तम, आपने जिसको अभियुक्त बनाया है उसके अलावा आप दूसरों को, सबको उसमें समेट नहीं सकते हैं। विप्रकृतिम नयेत, आपको किसी के साथ दुश्मनी हुई, आपने कहा कि सबको लपेट लो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप जिसके ऊपर अभियोग है, जो गलती वाला है, उसके ऊपर अभियोग लगाइए। जिनके ऊपर अभियोग नहीं है उनके ऊपर आप अभियोग नहीं लगा सकते, उन पे नहीं लगाना चाहिए। कभी शत्रुता निकालने के चक्कर में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुर्यात प्रति अभियोगम चा कलहे साहसे सुचा, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कहीं झगड़ा हुआ है, कलह हुआ है, और कहीं साहस यानी मारा मारी वाली बात जो हो गई है, किसी ने एक को मार डाला, उसने दूसरे को मार डाला, तो यहां कहते हैं कुर्यात प्रति अभियोगम चा, तो वहां दोनों के विरुद्ध में अभियोग लिखा जाएगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति पहुंच गया दौड़ के, उसके पास अपनी मोटरसाइकिल थी, वो पहुंच गया और उसने कहा जाके साहब हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमारे यहां ये हो गया, मारा मारी हो गई है। आप कह दें कि ये फरियादी है और दूसरा जो है वो प्रत्यर्थी है, अभ्यर्थी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहां स्पष्ट है कि अगर कलह हुआ है, अगर साहस वाली कोई घटना है, तो इन स्थानों पे दोनों पक्षों के विरुद्ध में आपको अभियोग लिखना है। देख, मैंने जो कहा ना कि ऐसा नहीं है, उनके पास विजन उतना ही श्रेष्ठ था। आज भी पुलिस ऐसे ही करती है। अगर दो ग्रुपों के बीच में मारा मारी हो जाए ना, तो एक फरियाद लिखाएगा तो उसकी फरियाद लिखी जाएगी, लेकिन दूसरा जब फरियाद लिखाएगा तो उसकी भी लिखी जाएगी। वहां पे दोनों पक्षों के बीच की फरियाद लिखी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे पास से 20,000 रुपए ले लिए हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने फरियाद लिखवाई तो वो कह दें कि नहीं साहब इनने तो हमारे पास से पहले ये लिए थे। नहीं, पहले आप ये सिद्ध करो कि आपने 20,000 नहीं लिए हैं, फिर आगे की कार्यवाही होगी। तो दोनों चीज में अंतर है। एक शास्त्र विरुद्ध आचरण की बात है और एक में झगड़े की बात है। अगर झगड़ा हुआ है तो दोनों के ऊपर एफआईआर होगी, ये इसका अर्थ हुआ। उभयो प्रति भूर्ग्राह्या समर्था कार्य निर्णय, और दोनों के ऊपर दोनों की साक्षियां बुलाई जाएंगी, दोनों पक्षों के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, यानी दोनों के विरुद्ध में फरियाद लिखी जाएगी, दोनों के विरुद्ध में दोनों के ही साक्षियों को बुलाया जाएगा। प्रतिभू का अर्थ होता है साक्षी। तो दोनों पक्ष के साक्षी आएंगे और दोनों पक्ष के साक्षी आकर के दोनों पक्ष को कि भाई नहीं उनकी गलती, वो बताएंगे उनकी गलती है, और इस प्रकार से उसका निर्णय आपको करना है। वहां किसी एक पक्ष के साक्षी से काम नहीं चलेगा, वहां किसी एक पक्ष की फरियाद के आधार पर आप आगे की कार्यवाही नहीं कर सकते। देखिए, अभियोग हो, अगर झगड़ा हुआ है, एक ही व्यक्ति ने फरियाद लिखवाई है, तो भी आपको दोनों पक्ष की फरियाद लिखनी चाहिए, ये भी इसका अर्थ होता है अगर झगड़ा हुआ है तो। चलिए, निह्नवे भावितो दद्यात् धनम राग्ने च तत्समम मिथ्याभियोगी दुगुणम अभियोगात् धनम वहेत। भाई, अगर मैंने मेरे विरुद्ध किसी ने फरियाद लिखवाई है कि मैंने उससे 20,000 रुपए ले लिए, तो क्या कहते हैं कि अगर ये सिद्ध हो जाता है तो मेरे पास से 20,000 रुपए तो उस व्यक्ति को मिलने चाहिए, और इतने का ही दंड मुझे होना चाहिए, और वो दंड सरकार में जाना चाहिए। निन्नवे भावितो दद्यात् धनम राग्ने च तत्समम, और उतना ही धन राजा को मिलना चाहिए। यानी जितने का मैं कोई घोटाला करता हूं ना, अगर मैंने किसी व्यक्ति के पास से 20,000 25,000 रुपए ले लिए हैं, उसके पास से हमने जिसको कहें कि लूट लिए हैं या उसको छल कपट से उससे प्राप्त कर लिए हैं, तो मुझे हमेशा ये डर रहना चाहिए कि उसको तो ये वापस देना पड़ेगा, इतना ही गवर्नमेंट मेरे ऊपर से क्या करेगी, दंड के रूप में वसूल करेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी। और चूंकि वो पेनल्टी गवर्नमेंट को लेनी है, इसलिए क्या होगा कि उसको तो वो आपके गले में, हलक में जिसको कहते हैं ना, कि हलक में हाथ डाल के भी वो ले लेगी, गवर्नमेंट को लेनी होगी तो तब व्यक्ति को डर रहेगा। मिथ्याभियोगी द्विगुणम, अगर मान लो किसी ने
गलत आरोप लगाया है, मतलब मैंने पैसे नहीं लिए थे और सामने वाला आरोप ही गलत था, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि 2 गुना अभियोग लगाने वाले के ऊपर डबल पेनल्टी होनी चाहिए। अगर किसी ने लिया है और उसके ऊपर आरोप लगा है तो उसके पास डबल पेनल्टी हो गई, एक उसको मिला और एक राजा को भाग मिला। लेकिन अगर किसी ने मिथ्या आरोप किसी के ऊपर लगाया है तो उस अभियोग के लिए 2 गुना अभियोगात् धनम वाहित, तो 2 गुना दंड होना चाहिए और 2 गुना दंड सामने वाले को मिलना चाहिए। भाई उसकी बेइज्जती हुई ना, उसकी मान सम्मान पे आपने एक लांछन लगाया है कि साहब उसने हमारे पास से 20,000 रुपए छीन लिए या हमको छल करके ले लिए हैं, ये जो आपने आरोप लगाया ना, तो इससे उसकी इमेज को भी एक धक्का लगा है। तो आपने जितने का आरोप लगाया वो आरोप गलत सिद्ध हुआ, तो वो तो आपको भरना ही है, इसके अलावा उतना ही दंड के रूप में उस व्यक्ति को डबल मिलना चाहिए। बड़े क्लियर नियम है। साहस, स्तेय, पारुष्य, गोभी सापात्यये स्त्रियाम विवादयेत सद्य एव कालो अन्यत्रेच्छया स्मृता। हमने आपसे कहा था कि समय के साथ भाषा बदल जाती है। आजकल तो साहस जो है गुण है, अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो क्या माना जाता है कि उसमें एक श्रेष्ठ गुण है। लेकिन हमारे संस्कृत में साहस का अर्थ किसी की हत्या कर देना, किसी के साथ बलात्कार करना, आज की भाषा में जो होता है, इन सब को साहस में गिना जाता है, या आत्महत्या कर लेना, इसको साहस माना जाता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साहस किया, ये कहा जाएगा, ठीक है ना। तो साहस का केस हो, यानी किसी की हत्या का केस हो, स्तेय चोरी का केस हो, पारुष्य, पारुष्य यानी किसी ने किसी को गाली दी है, पारुष्य यानी गलत भाषा का उपयोग करना, ये इसका अर्थ है। तो बहुत होता था, आपको अगर अंदाज हो तो आम आदमी पार्टी की नींव ही इसी के ऊपर रखी हुई है। उन्होंने, शीला दीक्षित ने ये किया और गडकरी ने ये किया और जेटली ने ये किया। रोज रोज 2-4 लोगों की चिट्ठे लेकर के वो बैठ जाते थे टीवी पे आके। सिद्ध एक भी नहीं किया, न किसी आज 10 साल हो जाएंगे इनकी सरकार को, दिल्ली में तीसरी बार चुन के आ गए ये लोग, तीसरी बार इनके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन एक को भी इन्होंने सजा नहीं करवाई। ये मिथ्या आरोप है। या तो आप उस पर काम करिए, और अगर आप मुख्यमंत्री होके भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत गलत बात है। तो यहां कहते हैं इसको पारुष्य कहा जाएगा, जब आप किसी की इमेज को धक्का पहुंचाते हैं, चाहे आप उसको गाली दें या आप उसको चोर ठहराएं, उसके ऊपर आरोप लगाएं, उसके साथ कुछ भी जो भी उसकी इमेज को हानि पहुंचाए, ऐसी चीजें होती हैं, उसको पारुष्य कहा जाएगा। गोभिशापात्य, गोभिशापात्य यानी गौ हत्या वगैरह। अब इसको समझिए कि उस समय गौ हत्या कर देना यानी गाय ही धन के रूप में हुआ करती थी, यानी आपने किसी का धन लूट लिया है, ये इसका अर्थ होगा। आपने किसी का धन जो है उसमें आग लगा दी, अगर आपने एक गाय को मार दिया है। इसीलिए हमारे यहाँ गाय माता है, गौ हत्या बहुत बड़ा पाप, गौ हत्या का पाप लगेगा, ये सारी चीजें जो है ना। गौ हत्या ये सिर्फ एक प्राणी की हत्या नहीं थी। गाय एक सिर्फ 4 पैर वाला प्राणी नहीं है। गाय हमारे यहाँ, आपने अगर अर्थशास्त्र के पुराने नियम पढ़े हों तो गाय विनिमय का साधन थी, वो इस प्रकार से धन मानी जाती थी, जैसे आज आप पैसे का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तो गौ हत्या के साथ आप किसी का धन, मैं कई बार कहता हूं कि नंद बाबा बहुत पैसे वाले थे, कैसे पता चलेगा? तो यशोदा कृष्ण से कहती हैं, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हाई मैं समझाऊं तोए। क्यों? 9 लाख गौएं नंद बाबा के, नित नयो माखन होए। नंद बाबा के 9 लाख गायें हैं और उनके यहाँ रोज नया नया माखन उत्पन्न होता है, और फिर तुम दूसरे घर चोरी करने जाते हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी बदनामी वाली बात है। तो ये गाय जो हैं, यहाँ पे आप इस चीज को समझें कि ये धन की प्रतीक है। इसलिए सिर्फ गौ हत्या वाली बात नहीं आती है। आपने किसी का धन लूट लिया, आपने किसी का धन चोरी कर लिया, आपने किसी के धन को बर्बाद कर दिया,
ये वाली बात भी यहाँ पे लागू पड़ती है। और स्त्रियों से संबंधित कोई भी अगर फरियाद है, विवादेत सद्य एव, तो इन सभी विवादों का निर्णय ऑन द स्पॉट होना चाहिए। सद्या शब्द का अर्थ आप जानते हैं, सद्या परिनिवृत्त है। सद्या का अर्थ ये होता है स अद्य, आज ही, नहीं, अभी ही। सद्य का अर्थ क्या होता है कि आज नहीं, अभी ही। हाँ, आज ही नहीं, अभी ही। स अद्य, आज के साथ, नहीं, अभी के साथ। इस प्रकार से आप इसका अर्थ करेंगे तो सद्या यानी तुरंत के तुरंत उसका निर्णय आना चाहिए। ये नहीं कि केस चल रहा है, 7 साल हो गए हैं, सजा ही नहीं हो रही है, 10 साल हो गए, सजा नहीं हो रही है। सजा हो गई तो सालों निकलते चले जा रहे हैं और उसको उसका सजा का प्रावधान तो हो गया, फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, तुरंत फैसला होना चाहिए। कालो अन्यत्रेच्छया स्मृता। बाकी विवाद जो होते हैं उसमें तो यथाकाल दोनों पक्ष कहें कि आज ठीक है, आज हम तैयार हैं, निर्णय कर दीजिए तो आप कर दीजिए, और दोनों पक्ष उसको खींचने के लिए तैयार हैं। आज क्या होता है, कोर्ट में केस आता है, पहले एक व्यक्ति तारीख मांगेगा कि साहब आज तो ऐसा है, आज तो ऐसा है, एक तारीख दे दीजिए, तो जज अगली तारीख दे देगा। फिर दूसरा पक्ष आएगा, वो कहेगा हमें तारीख दे दीजिए, और ये तारीख मांग मांग के एक केस को 10 से 20 साल तक खींचते चले जाते हैं। वो एक ही केस 20 साल तक चलता रहता। कई बार तो हम ये जानते हैं कि पिता लड़ता रहे, फौजदारी के बहुत सारे तो ऐसे केस होते हैं कि जिनका फैसला हो जाता है, लेकिन दीवानी के जो केस होते हैं उनमें तो क्या होता है कि एक पीढ़ी लड़ के थक जाए, फिर दूसरी पीढ़ी लड़ती रहती है और उनके फैसले ही नहीं आ पाते। ये हालत होती है। तो बाकी के विवाद जो हैं, काल अन्यत्र इच्छया स्मृता, जब दोनों पक्षों की इच्छा हो तब उनके निर्णय आप दे सकते हैं। तो दोनों पक्षों की इच्छा क्या है कि जब दोनों पक्ष ये कहें कि साहब अब तारीख मत दो, इसका फैसला दे दो, तभी उनके फैसले होते हैं। आज भी ये स्थिति है। देशात् देशांतरम याति सृक्किणी परिलेढ़ी च ललाटम स्विद्यते चास्य मुखम वैवर्णमेव च। देखिए, ये बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो कोर्ट में गलत साक्षी देते हैं, उन लोगों की स्थिति कैसी होती है, उनके लक्षणों की बात कर रहे हैं। यानी जज को भी ये सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, लेकिन जज तो वो वाली बात है ना, उन्होंने कहा कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो आंखों से देख के भी सिर्फ कानों से सुनते हैं, जो उसने कहा उसको लिखा जाता है, तो देख के भी अनदेखा करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात कही गई है। देशा देशांतरम याति, जो यहां से वहां भटकता हो, घूमता फिरे, उसको चैन नहीं पड़ेगा। अगर कोर्ट में भी आया है ना, तो वो एक जगह बैठ नहीं सकता, कहीं यहाँ चक्कर लगाएगा, कभी वहां चक्कर लगाएगा, अरे कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। समझ लीजिए जो ज्यादा परेशान है ना, ज्यादा उद्विग्न जो है ना, वो कुछ गड़बड़ है तभी इतना उद्विग्न है, नहीं तो जो होगा। मैं तो सत्य के साथ हूं, मैंने सत्य का काम किया है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर किसी को झूठी साक्षी देनी हो तो बराबर ये विचार करेगा, वो घूम रहा है, वो खाली घूम नहीं रहा, उसका दिमाग भी घूम रहा है कि अगर ये सवाल करेंगे तो मुझे ये जवाब देना है, ये सवाल करेंगे तो ये जवाब देना है। देशात देशांतरम याति, यहां से वहां भटकेगा। सृक्किणी परिलेढ़िजा, बार बार होठों पे जीभ घुमाएगा, क्योंकि बार बार होठ सूख रहे होंगे, हैं? कुछ मुंह में डाल के चबाने की कोशिश करेगा, या तो पान चबाए, चिंगम चबाए, इस प्रकार से कुछ ना कुछ चबाने की कोशिश करेगा, जिससे उसमें से थोड़ी उसको राहत मिले। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मुक्षुद्यर्थम तामूल पत्रम होता है? नहीं। हमारे यहाँ एक मतलब अध्यापकों के लिए बड़ी अच्छी टर्म यूज होती है कि कई बार जब हम किसी बात पे अटक जाए ना, तो उन्हें अपना चश्मा उतारा और धीरे से उसको साफ करना शुरू किया, और फिर धीरे से चश्मा पहना। अच्छा ये है, तो जितनी देर में वो चश्मा पोंछ के साफ किया जाता है ना, उतनी देर में दिमाग से सोचा जाता है कि इसके बारे में क्या जवाब देना है। जो पढ़ना वो तो पहले ही पढ़ लिया गया होता है।
तो ये चश्मा जो है बड़ा सहायक होता है, अध्यापकों का साथी होता है, कभी वो अटक जाए तो उसके लिए। इसी प्रकार से ये पान वान चबाते चबाते जब बोला जाता है ना, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति जब अटकता है तो बहाना मिल जाता है कि भाई पान की वजह से थोड़ा इस तरीके से बोल पाए। तो ये सारी चीजें बड़ा महत्व रखती हैं। ललाटम स्विद्यते, उसके मस्तक पे पसीना आ जाएगा। मुखम वैवर्ण में ऊंचा, उसका चेहरा जो है उसकी रंगत उड़ जाएगी, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं उसका चेहरा आपको दिखाई देगा। परिशुष्यत स्खलद वाक्यो, मुंह उसका सूखेगा, बोलने के टाइम पे पूरा बोल ही नहीं पाएगा, मुंह सूख जाएगा उसका। स्खलद वाक्यो, और कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा। अभी कहेगा ऐसा कि 5 बजे ऐसे हुआ, फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं वो 6 बजे की बात है, 5 बजे की बात नहीं है। फिर अगली बार नहीं, देखो हमने पहले तो 5 बजे बोला था, वो भूल से 6 बजे बोल गया। अपनी ही बात को बार बार बदलेगा, तो इसको कहते हैं स्खलद वाक्यो। उसके वाक्य जो है बदलते रहेंगे, एक ही वाक्य वो नहीं बोलेगा, कभी ऐसे बोलेगा, कभी ऐसे बोलेगा, कभी ये बोलेगा, कभी ये बोलेगा। विरुद्धम बहुभाषते, और एक बार कुछ कहेगा, दूसरी बार उसका विरुद्ध है, पहले जो बयान देगा दूसरी बार उसके विरुद्ध बयान देगा। क्योंकि उसके पास, जब हम आंखों से कुछ देखते हैं ना तो हर बार एक ही बात कही जाएगी, लेकिन जब हम आंखों से नहीं देखी है ना तो क्या है कि एक बार कुछ बात कही जाती है, दूसरी बार पता चला कोई और बात कह दी जाती है। क्योंकि जो याद रह गया वो याद रह गया। जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं तो वो हर चीज ऐसी होती है जो क्लियरली याद होती है। तो बार बार विरुद्धम बहुभाषिते, अलग अलग उसके बयान होंगे। वाक चक्षु पूज्यतिनो यथोष्टो निर्भुजत्यपि, बार बार अपने ओष्ठों यानी होठों को काटेगा, बार बार अपने होठों को चबाएगा। और वाक चक्षु पूज्यतिनो, वाणी से कुछ बोलेगा, उसकी आंख कुछ कह रही होंगी, आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पाएगा। देखिए, जब हम सही बोलते हैं ना तो बिल्कुल आंखों में आंख डाल के हम बात कर पाते हैं, लेकिन जब हम झूठ बोल रहे होते हैं ना तो हम ध्यान कहीं और होता है, इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे हम आपकी बात पे पूरा पूरा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जब आंखों में आंखें डाल के व्यक्ति बात ना कर पाए तो यह है वाक चक्षु पूज्यतिनो। वाणी और आंख दोनों एक साथ नहीं दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि वाणी कुछ कह रही है और नेत्र कुछ कह रहे हैं। अगर वाणी सामने वाले के साथ बात कर रही है तो नेत्र भी सामने वाले के ऊपर होने चाहिए, तो आपकी वाणी और नेत्र एक जगह पे हैं और आप योग्य बात कर रहे हैं। लेकिन वाणी तो कुछ और कह रही हो और आपकी आंखें कहीं और भटक रही हो तो आप समझ लीजिए, और होठ वगैरह को चबाता हो, तो ये निशानियां हैं। स्वभावात विकृतिम गच्छेत मनोवाक काय कर्म भी। और स्पष्ट करते हैं कि स्वभाव से ही वो विकृति गच्छे को प्राप्त करेगा, मन वाणी और कर्म के द्वारा। यानी मन में कुछ और चल रहा होगा, वाणी में कुछ और चल रहा होगा और व्यवहार में कुछ और चल रहा होगा। उसकी तीनों चीजें अलग अलग चली जाएंगी। ये इसका एक स्वाभाविक गुण है। किसका? अभियोगे च साक्ष्यम वा दुष्टः सा कीर्तिता। अभियोग और साक्ष्य में जिनके व्यवहार इस प्रकार के हों, आपको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत है। दुष्टः स परिकीर्तिता, वो दुष्ट है, वो गलत है। कितना सरल उपाय बता दिया, लेकिन ये होता क्या है कि ये सद्या वाली घटना में तो ये बात बनती है। जब आप इस घटना को 5 साल 6 साल 10 साल लेट कर देते हैं ना, तो फिर तो व्यक्ति के ऊपर से एक तरीके से भय नहीं रहता है, और भय नहीं रहता तो ये सारी चीज़ों की उसको एक आदत पड़ जाती है। फिर आप इन चीज़ों को देख के निर्णय नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज कहते हैं कि हमारी जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, वो खाली कान से सुन के व्यवहार करती, वो आंखों से देखती नहीं है। हमारे जजों को देखने का हक नहीं है, उनको खाली सुन के निर्णय करने का अधिकार है। संदिग्धार्थम स्वतंत्रो यः साधयेद यश्च निष्पतेत न चाहूतो वदेत किंचित हीनो दंडस्य संस्मृता। अब जो संदिग्धार्थ है, स्वतंत्र है, तो जो अर्थी है, जो जिसने ये फरियाद लिखवाई है, और जो प्रतिस्पर्धी है यानी प्रत्यर्थी है, वो
कई बार क्या होता है कि बात का फैसला है उससे पहले कहने लग जाएगा या गिर जाएगा निस्पते। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो होना है हो जाए, हमने मान ली, तुम्हारी बात मान ली, तुम ये कह रहे हो ना, चलो हमने मान लिया। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि ये प्रतिस्पर्धी जो है ये गलत है, तभी वो उस चीज का इस तरीके से स्वीकार कर रहा है, अन्यथा इस तरीके से चीज का स्वीकार नहीं करेगा। तो जब आरोपी ने एक आरोप लगाया है और जो प्रतिस्पर्धी है वो बिना फैसले के ही स्वतंत्र रूप से उन चीजों का स्वीकार करने लग जाए, संदिग्धार्थ का साध है तो स्वीकार कर ले, निष्पतेत अपने पक्ष को छोड़ दे, न चाहू तो वदित किंचित, उसको बुलाया जाए और फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा हो, चुप ही रह जाए, मतलब ये सब एक साथ होंगे ऐसा जरूरी नहीं, इनमें से कोई भी घटना हो सकती है? तो आपको मान लेना चाहिए कि वो गलत है। किंचित हीनो दंडस्य संस्मृता। और कुछ लोग तो इसमें से ऐसे होते हैं जो ना तो मतलब उन्होंने सुन लिया कि ये दंड हो गया तो गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, वो वहां से रण छोड़ राय हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे वहां से। तो इस प्रकार की घटनाएं भी बन सकती हैं, इसलिए उनको आपको पकड़ के रखना है। जब उनको दंड दिया जाना है तो दंड का प्रोविजन वो सुन के ही नहीं भाग जाएं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं रखनी है। इसीलिए कोर्ट में जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो पुलिस साथ में खड़ी होती है उस आरोपी के साथ में, कि कहीं जब दंड किया जाए कि हाँ भाई तुमको ये करना है, तो पता चला वो वहां से 9-2-11 हो गया, अब उसको ढूंढते रहो, तो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? तो इस प्रकार की घटनाएं बन सकती हैं। चलिए 16 श्लोक हुए हैं, आज इतना रखते हैं। और देख लें थोड़ा सा, 2 श्लोक और देख लें, 9:15 तक का टाइम होगा तब तक। फिर साक्षी सु उभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः पूर्व पक्षे धरो भूतम भवंत उत्तरवादिनः। देखिए अब एक केस चल रहा है, 2 पक्ष के साक्षी प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले किसका साक्षी आएगा? पूर्व पक्ष का साक्षी आएगा, यानी जो अभ्यर्थी है उसका साक्षी आप पहले प्रस्तुत करेंगे, पूर्ववादिना। पूर्व पक्षे धरीभूतम। अब पूर्व पक्ष ने जब अपनी बात प्रस्तुत कर दी, भवंत उत्तरवादिना, फिर उत्तर देने वाले का साक्षी वहां पे आएगा, फिर आप उसकी बात करेंगे। सपणश्चेद विवादा स्यात् तत्र हीनम तु दापयेत। अब देखिए कई बार विवाद होता है, उसमें शर्तें लगाई जाती हैं, तो शर्त जो है वो मान्य रखनी चाहिए। आज इस प्रकार का विधान है या नहीं मुझे नहीं मालूम है कि कोर्ट के बारे में इस स्थिति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर कोई शर्त लगाता है कि भाई चलो हमने शर्त लगाई, आप अगर जीते तो हम 5,000 रुपए देंगे और हम जीते तो आप 5,000 रुपए देंगे, और अगर मान लीजिए जो जीत गया है, हारने वाला उसको पैसा नहीं दे रहा है, तो राजा की जवाबदारी है कि उसको पैसा दिलाए। सपणश्चेद विवादः स्यात्। अगर पण यानी कि कुछ दाव पे लगा करके विवाद हुआ है, तत्र हीनम तु दापयेत, तो वहां जो हार जाए उसके पास से वो चीज दिलवानी चाहिए। कई बार लोग वाग दाव तो लगाते हैं लेकिन हारने के बाद देने की इच्छा नहीं होती है, या हारने के बाद वो देने के पक्ष में नहीं होते, तो वो मिलना चाहिए सामने वाले को। दंडम च स्वप्नम चैव धनिने धनमेव च। भाई अगर किसी दंड की बात हो तो दंड, धन की बात हो तो धन है, जो भी शर्त लगी हो उस शर्त का पालन वहां पे होना चाहिए, इस प्रकार का नियम है। तो उस समय एक तरीके से इन चीजों का स्वीकार था। आज इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका स्वीकार नहीं है। जो दंड की पद्धति है या न्याय की जो पद्धति है उससे तो हम परिचित हैं कि इतने सद्या वाली तो कोई बात ही नहीं आती है। चलिए आज इतना रखते हैं, आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का ये व्यवहार अध्याय चल रहा है और इसमें हमने पहले से लेकर 18 तक के श्लोक अभी देखे।